यहाँ पर कष्ट दूर करने के लिए आए हैं, न कि किसानों के कष्ट बढ़ाने के लिए। और न्यूए सरकार उरा तान मार ले और आके जावांगे, न्यूए लंगर प्रसादे चालेंगे, न्यूए बैठे हैं। चाहे हमने दिन रात धरना देना पड़ो, चाहे तालाबंदी करनी पड़ो, पुतले फूकने पड़ो, जाम लाना पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, जब तक कनेक्शन नहीं घर वापसी नहीं। सबसे बड़ा कष्ट अगर आज है तो किसान का है, क्योंकि पैसे भी भर दिए 8 साल से और इतना कष्ट झेल रहे हैं कि 45-47 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठे हुए हैं। अगर उनको लगता है कि किसान कष्ट में है तो उनको कल तक चेयरमैन साहब को जो भी हैं वो कोई उनको कल तक एससी साहब को ये कहना चाहिए कि इन किसानों का कष्ट दूर करके इनको घर भेजें। खेत में कोठा बनने लग रहा, कोठा भी मिस्त्री टह का आया हूँ, पहला कनेक्शन के लिए जरूरी है ना। बिल्कुल भाई, काले झंडों से भी स्वागत कर सकते हैं, मुर्दाबाद के नारों से भी स्वागत कर सकते हैं, और हो सकता है अगर कमेटी ने इस बात का फैसला कर लिया तो शायद उनको बिजली बोर्ड के अंदर भी ना घुसने दें। खेतीबाड़ी हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने राम राम भाई। ये सारा मसला भाई 1 जून की रोटी, 1 जून आज 1 जून की रोटी भाई किसाना गले बैठ के धरना पे खान लग रहे हैं भाई। और भाई किसाना तो बातचीत कर रहे हैं, कितने दिन धरना न हो गए। दिल्ली भी देखा होगा भाई, दिल्ली भाई क्या क्या के जलेबी तो लेके गोलगप्पियाँ तो लेके भाई, और पिज्जा और बर्गर भाई वह धरना पे भाई किसाना ने बैठ के धरना पे खाई हुई है। ये मेरे साथ चाचे ताऊ बैठे हैं भाई, इनते भी कराएंगे बातचीत। राम राम धरना पे बैठ के प्रसाद लग रहा खाना, किसे के लग रहा? बढ़िया बढ़िया लग रहा। बढ़िया। अच्छा सरकार तक के कहना चाहेगा, इतने दिनों के बिठा रही है, के कहना चाहेगा भाई कितने तोड़ी मान जाए? हम तो बैठे रहेंगे, हम इतने नहीं और दिया। ले भाई मैंने ये बात पहले कही थी। अब भाई किसान पूरी तैयारी पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कदे लेके बिठा लियो। यूरे धरना और ओका, धरना और ओका और ये मिठे चौल थाना उरे न्यू की न्यू मिलेंगे, जरूर करांगे। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब जी। रे भाई जी प्रसादा की सेवा लग रही है, कहना सरकार तक के कहना चाहेगा? सरकार तो ऐसे है, ये तो किसानों के खिलाफ चल रही है, जद की आई है उसी टाइम तक ही। तो हम किसी तरह की पहले तो दिल्ली भी हम 1 साल 13 दिन पूरे रह गए हैं और न्यूए लंगर प्रसादे चले हैं गुरुवर के, और न्यूए सरकार उरा तान मार ले और आके जावांगे, न्यूए लंगर प्रसादे चालेंगे, न्यूए बैठे हैं। अच्छा लंगर प्रसादा की बात करा जे, लंगर में के सौदा चल रहा, जिस तरह आज मिठे चौल हैं, कल के था लंगर तो ये गुरु नानक देव का, बाबे नानक का चलाया हुआ लंगर है जी। इसमें कल जलेबी थी और खीर थी, बिल्कुल आज मिठे चौल हैं, मिठे चौल और गेले सब्जी है जी, और कल भी गेले 2 सब्जियां थी। इस तरह बदल बदल कर रोज़ जिस तरह का भी हो प्रोग्राम गुरुघर का लंगर चल रहा है, और शक्रें हैं और बैठे हैं। लवे बिल्कुल कह दिया भाई ने, सही बात कह दी। गुरुघर का लंगर है, जो मालिक की इच्छा है और जो किसाना की इच्छा हो भाई वो ही चीज़ बन कह जा रहा है। और जब तक ये धरना चल लगा, जब तक भाई ओका नहीं हो रहा बाजे बाजागा था ना, और भाई यहाँ भी कराए दें बातचीत, इससे भी कर लें बातचीत। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई के कहना चाहेगा? आज तो चलो मिठे चौल है, के सरकार तक के चेतावनी देना चाहेगा? सरकार तो यह चेतावनी देना चाहवा, जल्दी से जल्दी हमारे टेबल कनेक्शन दे दे, नहीं किसान उड़ता उठने वाले नहीं है। यह चेतावनी है सरकार का, उरे बैठे रहे किसान, चाहे हमने दिन रात धरना देना पड़ो, चाहे तालाबंदी करनी पड़ो, पुतले फूकने पड़ो, जाम लाना पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, जब तक कनेक्शन नहीं घर वापसी नहीं। पेट खातर फिरे हैं, और भी बातचीत कर लें भाई तय। हाँ भाई जी। मैं सरकार तो यह कहना चाहवा, जिस तरह मैं मुरा बैठ के चावल खाने लग रहे नहीं, सरकार तभी नहीं चावल से बंटवा देंगे, सरकार के भी नहीं मारी मांग मानेगी। ले भाई बिल्कुल खरी चेतावनी दे दी भाई, चावल चावल तय भाई जल्दी से जल्दी सरकार की मांग पूरी कर लेनी चाहिए। आजा भाई, और भाई तभी कर लें बातचीत, थोड़ा साइड में जाइए, भाई खाने लग रहा है नीचे। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है भाई का? रमेश है जी। रमेश जी, कौन सा काम का भाई? चंदाना का। चंदाना का भाई। भाई आज चावल खाए हैं, लंगर बहुत गुरुघर बढ़िया, का खाया भाई, बहुत बढ़िया जमा गजब लग गया। जमा गजब लग गया भाई घर की रोटी और यूरा लंगर हाँ। की रोटी कुछ बहुत ज़्यादा है, टेस्ट है, टेस्टो न्यारा। खेत में कोठा बनने लग रहा, अच्छा। कोठा भी मिस्त्री टह का आया हूँ, पहला कनेक्शन के लिए जरूरी है ना। बिल्कुल भाई, भाई ने न्यू कह दिया भाई कनेक्शन जरूरी है। विक्रम जी भी हैं भाई, विक्रम एडवोकेट, तभी कर लिया बातचीत कि आगामी कार्रवाई क्या रहेगी। एक बार धरना में ओका न्यू में बात जाएगा कुछ न कुछ और चेतावनी दी जाएगी सरकार तक। राम राम भाई। राम राम जी। विक्रम जी अगले के चेतावनी रहेगी सरकार तय, जिस तरह आपने पुतले फूके धरना प्रदर्शन तो चलो रहा है डेली का, अगली की कार्रवाई है यदि थोड़ी बहुत मीटिंग हुई हो तो? कल एससी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हमने जो ये डार्क जोन में से निकाल के अब गाँव को इकाई मान लिया है,
जैसे वाटर लेवल की, तो उसको लेकर 5-7-10 दिन में लिस्ट आ जाएगी। अच्छा। तो ये कोई ठोस जवाब नहीं है। 5-7-10 दिन में तो खेतों में जीरी लग जाएगी। हाँ, बिल्कुल। फिर तो वो चित्ते नहीं रहने ट्यूबवेल कनेक्शन का। और आज 16वां दिन है धरने का। गर्मी आप लोग देख ही रहे होंगे किस कदर है, और लंगर व्यवस्था सब आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। बिल्कुल। अब 3 बजे लगभग यहाँ कमेटी की मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में कोई फैसला लेंगे आगामी। और जैसे कि हमें पता लगा कि 3 जून को यहाँ पर कोई कष्ट निवारण, उपभोक्ता कष्ट निवारण के चेयरमैन समिति हैं, उसके चेयरमैन आ रहे हैं 11 बजे 3 जून को। तो अगर आज और कल में कोई ठोस बात नहीं हुई तो फिर जिस तरह से हम विरोध करते हैं उस चेयरमैन साहब को, जो उपभोक्ताओं के कष्ट दूर करने के लिए आए हैं, सबसे बड़ा कष्ट अगर आज है तो किसान का है। क्योंकि पैसे भी भर दिए 8 साल से और इतना कष्ट झेल रहे हैं कि 45-47 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठे हुए हैं। अगर उनको लगता है कि किसान कष्ट में है तो उनको कल तक, चेयरमैन साहब को जो भी हैं वो कोई, उनको कल तक एससी साहब को ये कहना चाहिए कि इन किसानों का कष्ट दूर करके इनको घर भेजें। और अगर वो यहाँ पर मात्र लिप्पा पोती के लिए आ रहे हैं कि आएंगे, चाय पिएंगे, अखबारों में बयान देंगे कि कैथल एससी विभाग या कैथल जो बिजली वितरण निगम है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो अगर इस लिप्पा पोती के लिए आ रहे हैं तो फिर अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया कल तक तो फिर हम काले झंडों से भी स्वागत कर सकते हैं, बिल्कुल मुर्दाबाद के नारों से भी स्वागत कर सकते हैं। और हो सकता है अगर कमेटी ने इस बात का फैसला कर लिया तो शायद उनको बिजली बोर्ड के अंदर भी ना घुसने दें, क्योंकि वो वहाँ यहाँ पर कष्ट दूर करने के लिए आए हैं, ना कि किसानों के कष्ट बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो इसके लिए भी तैयार रहे। प्रशासन, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी चेतावनी है कि जो भी चेयरमैन आ रहे हैं कष्ट निवारण के, उनको किसानों का कष्ट दूर करना चाहिए। तो कष्ट निवारण समिति की बैठक है भाई, कष्ट निवारण समिति की बैठक क्या हाथ है, किसान हाथ है। और हम भी कहेंगे भाई ये कष्ट किसाना पे जितने गेड़ रखे हैं, इतने दिनों के धरना चल रहा है यार, गर्मी देख लो भाई, गर्मी कितनी ज़्यादा है। जल्दी से जल्दी किसाना के ट्यूबवेल कनेक्शन इस कष्ट निवारण समिति तक पहले दूर हो जाएँ तो किसान जद मानेंगे। अब एक कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई थी। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आज 45-47 डिग्री टेम्परेचर है, आप देख ही रहे हो। आज हमारे कुछ 3-4 बुजुर्गों को गर्मी की वजह से बड़ी भारी दिक्कत है। तो अगर कोई इस तरह की अनहोनी यहाँ पर इस धरने पर होगी किसी बुजुर्ग के साथ गर्मी की वजह से, तो उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की और हरियाणा सरकार की होगी। कभी कल फिर ये कहें कि किसान वहाँ क्यों बैठे थे। हम कोई मुआवजे की मांग को लेकर नहीं बैठे, हम कोई भाव की मांग को लेकर नहीं बैठे, हम कोई अनाज बेचने के लिए नहीं बैठे कि हमारी धान नहीं बिक रही, हमारी गेहूँ नहीं बिक रही। हम बैठे हैं कि हमने जब सभी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली, पैसे दे दिए, या अगर आपने ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं देने थे तो आपने पैसे नहीं भरवाने थे, आपने मोटर नहीं देनी थी, आपने पाइपलाइन नहीं बिछवानी थी, आपने फुहारा विधि का जो पोर्टल है ये इस पे रजिस्ट्रेशन दर्ज कराई है, ये नहीं करना था। तो सीधी सी बात है कि हम अपने अधिकारों के लिए बैठे, हम कोई भीख मांगने के लिए इनसे नहीं बैठे। लेकिन आखिरी बात, अगर हमारे किसी बुजुर्ग को गर्मी की वजह से कोई समस्या यहाँ धरने पर आई तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की और जिला प्रशासन की होगी। तो सीधी भाई किसाना की चेतावनी है, जो भी कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन आवेंगे भाई, और यदि किसाना की भाई मांग भाई पूरी नहीं करी तो भाई उपभोक्ता फार्म के जो चेयरमैन आवेंगे थोड़ा सा कष्ट उनती भी उठाना पड़ सके भाई, यदि मांग नहीं मानी गई। मेरा ये आह्वान है, जल्दी से जल्दी भाई किसानों की मांग पूरी कर लेनी चाहिए भाई। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।